शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत नहीं, मुल्जिमान की हिरासत भी दरकार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कंफर्म करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत के इल्ज़ामात पर अभी कोई शहादत मैसर नहीं। इल्ज़ामात पर ट्रायल में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। तफ्तीशी ऑफिसर ने पुलिस डायरी में आज तक नहीं लिखा कि उन्हें तफ्तीश के लिए मुल्जिमान की हिरासत दरकार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 27 जनवरी 2022 से अबूरी जमानत पर हैं। उन पर जमानत के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम नहीं। केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी और चालान भी जमा है। गिरफ्तारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब केसेस की हिरासत के दौरान जेल में उनसे 18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 में 2 बार तफ्तीश हुई। इस तफ्तीश के बाद FIA 5 माह खामोश रही, जिससे बज़ाहिर FIA की बदनीयती जाहिर होती है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का अपने खिलाफ मुकदमात वापस लेने का मुतालिबा, हुकूमत ने इनकार कर दिया। बजट इजलास ताखीर का शिकार हो गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ऑपोजिशन अरकान पुलिस छापों, मुकदमात और गिरफ्तारियों पर बरस पड़े। कहा, हमारे घरों में पुलिस कैसे दाखिल हुई, घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। ऑपोजिशन अरकान का IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में तलब करने का मुतालिबा। कहा, जिन अरकान के घरों पर छापे मारे गए, पुलिस सरबरा उनसे माफी मांगे। ऑपोजिशन अरकान ने अपने मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए तहरीरी मुआहदे की यकीन दहानी भी मांग ली। इजलास में बहस के बाद हुकूमती और ऑपोजिशन के दरमियान मुआहदे के निकात तय पा गए। मलिक अहमद खान मुआहदे के निकात लेकर वज़ीर आला ऑफिस पहुंच गए। मुआहदे की मंजूरी का हतमी फैसला वज़ीर आला हमजा शहबाज की रजामंदी से मशरूत। पंजाब के बजट में ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे की मंजूरी। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। टोटल इजाफा 30% होगा। पेंशन में 5% इजाफा होगा। 3,226 अरब रुपए मालियत के बजट को रोशन राहें नया सवेरा नाम दिया गया। बजट में तरक्याती प्रोग्राम की 4,991 स्कीम्स के लिए 685 अरब रुपए, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए, जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए, लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 6 से 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ा दिया गया। सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1,332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट को खुददार बजट का नाम दिया गया है। 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल। पिछले साल के मुकाबले में सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा। जुमे को वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सूबाई वजीर ने कहा कि जुमे को वर्क फ्रॉम होम से 2 से 5 अरब रुपए की बचत होगी। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट्स कमी के बाद 40,879 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर इंटरबैंक में 1 रुपये 51 पैसे महंगा होकर 203 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 205 का हो गया। 1 तोला सोना 650 रुपये महंगा होकर 1,42,800 रुपये का हो गया। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से बर्लिन में होगा। वज़ीर मुमलिकत खारिजा हिना रब्बानी खर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मामलत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा 15-16 जून को लिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। गुज़िश्ता इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की गई, लेकिन नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। कोयटा में महकमा सेहत का ग्रेड 9 का मुलाजिम करोड़ों रुपए के असासों का मालिक निकला। नैब के मुताबिक मेडिकल टेक्नीशियन खालिद भट्टी की बीवी और बिजनेस पार्टनर के नाम पर कोयटा, लाहौर और साहिवाल में जायदादें हैं, जिनमें कमर्शियल प्लाजे, घर और ज़रई आराजी शामिल। कीमती गाड़ियां रखने का भी इंकशाफ। मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। मुलजिम करप्शन के एक अलहदा केस में जुडिशल रिमांड पर है। खालिद भट्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मेडिकल टेक्नीशियन तैनात रहा है।
मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI इमरान खान की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त। PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत थे, फिर भी अदम शवाहिद पर रेफरेंसेस खारिज किए गए। इलेक्शन कमीशन का 11 मई का फैसला गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त भी बगैर इत्तला के कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। नवाब शाह, लाड़काना और शिकारपुर में इंटर इम्तहानात के दौरान भी बिजली गायब। तलबा के लिए पेपर देना और इम्तहान की तैयारी करना मुश्किल हो गया। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी में बिजली की 6 घंटे लोड शेडिंग से कारोबारी तबका मुतासर। वज़ारत तवानाई का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग में कमी का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तवानाई से मुतालिक इजलास में हुकाम ने बताया कि बिजली की लोड शेडिंग में कमी हुई है। बंद कारखानों को चलाया जा रहा है। रवा माह 5111 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। 16 से 24 जून तक 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग, 25 से 29 जून तक 2.5 घंटे और 1 जुलाई से रोजाना 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद अजहर कहते हैं मुल्क में लोड शेडिंग की वजह नून लीग के मौजूदा और पिछले अदवार के गलत फैसले हैं। नून लीग के इम्पोर्टेड ईंधन प्लांट से इंतहाई महंगी बिजली बनाई जा रही है। कई प्लांट्स महज इसलिए कम कैपेसिटी पर चलाए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम हो। अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 3 रुपये 99 पैसे मजीद महंगी। नेपरा का कहना है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। CPPAG ने नेपरा से फी यूनिट 4 रुपये 5 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अक्सर बनी गाला आते थे, लेकिन जोड़े का दाखिला कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। द न्यूज़ और जंग में शाया कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने फराह गोगी और उनके शौहर के वज़ीर आज़म हाउस बनी गाला में क़याम और गैर मामूली प्रोटोकॉल की तहकीकात का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए आज मजीद 100 स्टेशनरी स्पॉट्स का इजाफा किया जा रहा है। आटे की क्वालिटी और कीमत में फ़र्क से मुतालिक अवाम टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बजट में 17 अरब रुपए सस्ती चीनी, आटे और घी के लिए रखे गए हैं। इजाफी 2000 रुपए भी अवाम को दिए जा रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे रही है। अवाम को अब तक आटे के 2 लाख से ज़ायद थैले दिए जा चुके हैं। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और अवाम ने फैसला करना है। बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। हुकूमत को $1 देने को कोई तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा का अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली हैं। नून और शीन के हालात जल्द सामने आ जाएंगे। फर्रुख हबीब बोले बजट की रुसवाई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिटाने की कोशिश हो रही है। कौम जान चुकी है कि इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत करने का हदफ उभरती मईशत का जनाजा निकालना है।
सरगोधा में 4 डॉक्टर्स और 1 नर्स की मुअत्तली के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने लाहौर के 7 अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी। डॉक्टर्स की बहाली के ओपीडीज बंद रखने का ऐलान। पंजाब की तमाम ओपीडीज बंद करने की धमकी। डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल सरगोधा में आज 8वें रोज भी हड़ताल। मरीजों को मुश्किलात। एक मरीजा की हलाकत पर वजीर आला पंजाब ने 19 मई को 4 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। दुखी शहर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के बाद पहाड़ी नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़ियारत, संजावी और मुल्का इलाकों में बारिश के बायस पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, राबता सड़कें मुतासर। मूसाखेल, कोलू और हरनाई के अलावा बारखान, पोर्ट मनरो, कोहे सुलेमान में भी मूसलाधार बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। आंधी चलने से मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। सिंध वालों को दरियाओं में पानी की आमद के लिए बालाई इलाकों में बारिशों का इंतजार। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत 60% तक पहुंच गई। नहरी निज़ाम शदीद मुतासर। पानी की कमी के बायस चावल की काश्त ना हो सकी। सखर बैराज से निकलने वाली 4 केनाल्स नारा, रोहड़ी, खैरपुर ईस्ट और खैरपुर वेस्ट केनाल के तमाम अजला पर चावल की काश्त पर पाबंदी आई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला गर्मी की लपेट में। रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर और फैसलाबाद और साहिवाल 42, मुल्तान 41, डेरा इस्माइल खान 40, इस्लामाबाद और कोयटा 39 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल 22 या 23 जून को शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के आखिर या जुलाई के इब्तदाई दिनों में मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज हो सकता है। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि रूस ने पेट्रोल गंदुम 30% सस्ता देने की पेशकश की थी। क्या ये दुरुस्त है? रूसी सफीर से सवाल। पाकिस्तान में रूस के सफीर डैनियल गैनिश ने जवाब में कहा कि 2020 में रूसी वजारत ज़राअत और पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी के माबैन एक MOU हुआ था जिसके तहत गंदुम फराहम की गई, लेकिन तेल से मुतालिक बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। मजीद कहा कि इस बात पर तबसरा नहीं कर सकते, ये पोशीदा बातचीत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि PTI दौर में कर्ज में होने वाला इजाफा मजमूई कर्जे का 79% है। PTI ने 71 साल में शामिल तमाम कर्जों में पौने 4 साल में 79% इजाफा किया। मुल्क पर कुल कर्ज वाजिबात 29,879 अरब रुपए से बढ़कर 53,544 अरब रुपए हो गए। सिंध हुकूमत की तुर्क कंपनी को कराची में यूरोपीय मयार की इलेक्ट्रिक बसेस लाने की पेशकश। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की तुर्क कंपनी के DG को धाबेजी फ्री इकनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तजवीज़। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर ऑप्शंस पर काम के लिए तैयार हैं। तुर्क कंपनी के DG ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट कल पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सालाना तरक्याती स्कीम्स के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के लिए 250 मजीद बसेस की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। कायम मुकाम गवर्नर ने असेंबली का बजट इजलास 17 जून को तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान जाएंगे। बिलावल भुट्टो ईरानी हम मनसब दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, जिनमें पाक ईरान ताल्लुकात, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी।
शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी तैयारा सियालकोट से शारजा पहुंच गया। खुसूसी तैयारा शारजा के रास्ते शाम के शहर हिल्प जाएगा और पाकिस्तानियों को लेकर रात 9 बजे कराची एयरपोर्ट लैंड करेगा। मुजफ्फरगढ़ में डकैती के दौरान खातून से बच्चों के सामने मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। खातून के शौहर का कहना है कि मौजा भट्टी भटिया के फिश फार्म में 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर उन्हें यरगमाल बनाया, बीवी से ज्यादती की और बालियां लेकर फरार हो गए। इस्लामाबाद में कोरोना फिर फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.10% तक पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के 1236 टेस्ट किए गए। 26 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.79% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 11,934 टेस्ट किए गए। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के गीत और गज़लें सदाबहार, परस्तार आज भी बेशुमार, चाहने वाले उनकी 10वीं बरसी नहीं भूले।